अक्सर इंसान सोचता है कि उसकी पहचान क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं इसको महात्मा बुद्ध की एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी यही सवाल लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, प्रभु मुझे ये जीवन क्यों मिला है और इतनी बड़ी दुनिया में मेरी कीमत क्या है। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर सबसे पहले एक बनिए के पास पहुंचा और पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। बनिया पत्थर देखकर बोला कि मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी आगे बढ़ गया और एक सनियार की दुकान पर पहुंचा और पत्थर का दाम पूछा। तो सनियार ने उस पत्थर को देखा और उसकी कीमत 5000 रुपये लगा दी। आदमी ने सोचा कि पत्थर कीमती लगता है, किसी जौहरी से उसकी कीमत पता करनी चाहिए, और वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और पत्थर की कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो कि किस्मत वालों को मिलता है। वह बोला, मैं इसके 10,000 रुपये दे दूंगा। उस आदमी को अब पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा तो जौहरी ने रोकते हुए कहा, अरे भाई रुको, मैं इसके तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी भी कीमत पर पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो उसे फिर रोककर बोला, मैं 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार हूं। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जब जाने लगा तो जौहरी ने कहा, यह पत्थर बेशकीमती है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। वो आदमी हैरान परेशान होकर सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और पत्थर वापस करते सारी बात बुद्ध को बताई। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही ये जीवन है, हर आदमी हीरे के समान है। दुनिया में उसकी पहचान पे निर्भर है कि उसकी महत्ता कितनी है, और दुनिया जितना पहचान पाती है उसे उतना महत्व देती है। लेकिन हीरे और आदमी में यह फर्क है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना होता है। और तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उस हिसाब से ही हमें सफलता मिलेगी। अगर हम पूरे जोश से, जुनून से अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम दूसरों से ज़्यादा सफल होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा टारगेट हम बनाकर जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल हमें मिलेगा और वैसे ही अवसर हमें प्राप्त होंगे और हमें अपना उतना ही मूल्य मिलेगा जितनी हमने मेहनत की है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने की बजाय, परमात्मा को कोसने की बजाय आप मेहनत करो और अपने आप को हीरे की तरह तराशो, ताजो आप सफल हो और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सको।